इमरान साहब ये बताइएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल ना किए जाने के हवाले से जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है केस। क्या पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे तो नहीं आ रहा क्रिप्टो करेंसी वाले मामले में? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी मल्टी नेशनल इसके अंदर ऑपरेट कर रही हैं। आर दे रॉन्ग और आर वी रॉन्ग? देखिए, बात ये है कि पूरी दुनिया में भी इस बात पे बहुत से डिस्कशंस हो रही हैं। जैसे अभी बाइनांस की जैसे बात करते हैं कि यूके में इसको बैन किया गया। ठीक है, आप इस चीज को जानने की कोशिश करें कि जी अभी तक दुनिया पूरी में इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया गया। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक बात तो ये है कि जी आपका जो कंट्रोल है वर्चुअल मनी वो शिफ्ट कर देता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू कॉमन पीपल। ठीक है, और जब आप एक फाइनेंशियल सिस्टम को चला रहे होते हैं तो उसमें यू कांट अफोर्ड दैट। सेकंड जो इशू है, जो कि सबसे बड़ा इशू है वर्चुअल करेंसी के साथ, जो कि हमें इम्पैक्ट करता है, वो ये है कि जी मोस्टली जो इस वक्त क्राइम हो रहे हैं और जो क्राइम की प्रोसीड ट्रांसफर हो रही है वो आपकी वर्चुअल करेंसी के थ्रू हो रही है। चाहे उसके लिए कोई भी आपका जो बाइनेंस हो या कोई भी इस तरह का और भी कोई जो आपका एक्सचेंज है वर्चुअल वो यूज हो रहा हो। आपको शायद आपको याद हो कि एक बड़ा फेमस सिंडिकेट था और ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स का एक प्लेटफॉर्म था, मार्केट प्लेस था, विच वॉज कॉल्ड सिल्क रोड, जो कि आपका पे डार्क वेब पे ऑपरेट कर रहा था। और एफबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इस रैकेट को अनर्थ किया। अब इस सिल्क रोड प्रोजेक्ट के अंदर जो मार्केट प्लेस थी वहां पे जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो बिटकॉइन के थ्रू हो रही थी। और अभी इस वक्त भी आप जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर ले या ट्रेवल फाइनेंसिंग की बात कर ले, एक्सटॉर्शन की बात अच्छा, कर मेरी ले बात सुने या इमरान ऑनलाइन साहब, ड्रग्स की बात कर देखिए ले। ये तो यकीनी तौर पे ज़ाहिर एक डिबेट और दुनिया के अंदर जारी है और यकीनी तौर पे आपका इस पे अपना भी एक नैरेटिव है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। वो ये है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ करेंसीज दुनिया भर की जा रही हैं, बहुत सारी मल्टी नेशनल इसमें ऑपरेट कर रही हैं। सो समथिंग सब्सटैंशियल इज़ देयर। क्या हमने ये फाइंडिंग निकाल ली है कि भाई कुछ सब्सटैंशियल इसमें नहीं है? ये हमारा डिसीजन जो या गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है या वो पुटअप किया उन्होंने केस, क्या इट इज़ बेस्ड ऑन सम इन्वेस्टिगेशन? और वो अगर की है तो किसने की है? आई मीन व्हाट आर दोज मैकेनिज्म जिसके ज़रिए ये सारा कुछ गेज किया जा रहा है और ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा रही है? क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर है जो इससे जुड़ा है, $20 बिलियन की। तो आपके सामने अभी रिसेंटली एक हुकूमत के नुमाइंदे ने भी इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। तो इट्स अ मेगा इंडस्ट्री, मेगा सेक्टर। देखिए, उससे बात यह है कि मैं इस पर कमेंट तो नहीं करूंगा कि जी क्यों रिकमेंड किया गया कि इसको बंद किया जाए। इसमें यह है कि बेहतर जवाब तो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल ही दे सकता है। नहीं तो देखिए मेरा सुने, वो क्योंकि तो आई एम यकीनी नॉट तौर पे दे प्रिवी टू सकते हैं, दी। लेकिन उन्होंने इसको गेज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ में ज़ाहिर है अपने दफातर में या अपने बैंक के अंदर चेक किया होगा स्टेट बैंक ने। FIA ज़ाहिर है एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है इसके अंदर, और FIA के अंदर इस मामले को जो है जो दूसरा फ्रॉड हुआ उसको आप हेड कर रहे हैं। तो आप लोगों से इस हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई, आपने अपनी कोई फाइंडिंग्स दी? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो मीटिंग्स हमारी हुई, हमने बताया कि इस हवाले से जो है चीजें हो रही हैं, जो कि क्रिमिनल पार्ट है, क्रिमिनल प्रोसीड्स जो हैं वो आगे ट्रांसफर हो रही हैं। तो लेकिन देखिए, बात ये है कि जो इसको रेगुलेट करने की बात है वो होनी चाहिए। आई बिलीव ऑन दैट कि जी दिस इज द बज़वर्ड और आपका जो है फ्यूचर यही है। लेकिन फ्यूचर ये अब रेगुलेट ये होने की डिपेंड बात होनी करता है चाहिए, कि और इसकी जो मेल प्रैक्टिस है जी, उसको रोका जाना और चाहिए। इसमें आपको ओके। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की अपनी एक्सचेंज हो। ठीक है, और वो उसके थ्रू रेगुलेट कर रहे हो, देख रहे हो कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो रही हैं। जिस तरीके से आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, जो ट्रांजेक्शंस वहां पे हो रही होती है उनको देख रहा होता है। तो इसी तरीके से जो है वर्चुअल स्पेस में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन दी डिसीजन रेस्ट विद द गवर्नमेंट एंड आई एम नॉट प्रिवी टू इट ठीक दैट है, व्हाई दिस लेकिन यू डिसीजन आर हैज ऑफ द बीन व्यू कि ये होना चाहिए, एंडरटेकन। इसकी जानिब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमें बढ़ना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए इमरान साहब के As a person, I'm on the view that it should be there, but in a regulated way. ऑल राइट। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जो ये रिसेंटली अभी फ्रॉड हुआ जिसमें 18 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है ये बाइनेंस और मोबाइल एप्लीकेशंस की सूरत में। मेरा आपसे सवाल ये है, आपकी मैं ट्वीट भी देख रहा था कि आपको कामयाबी हासिल हुई कि आपको उनकी जानिब से एक रिस्पॉन्स आया और आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगी बाइनेंस के कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर। सवाल ये है, आपको कोई उम्मीद है, कोई ऐसे केस हैं
आपकी नज़र में जिसमें ऐसी रिकवरीज हो सकें? क्योंकि मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जिन पाकिस्तानियों के यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ लग चुके हैं उसके आने की कोई उम्मीद है, और अगर है तो कितनी है? देखिए जी, पैसा आने की उम्मीद एक अलग सवाल है और इस केस को सॉल्व करना जो है वो एक अलग सवाल है। जहां तक मैंडेट हमारा है वो ये है इस केस को इन्वेस्टिगेट करना और इसके पीछे जो रियल फैक्टर्स थे उनको निकालना और जो मेन जो लोग थे, किरदार थे, उनको सामने लेके आना, उनको अरेस्ट करना। और जिस तरीके से हमारा जो राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है बाइनेंस के साथ, मैं बहुत होपफुल हूँ कि हम इस केस को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि बाइनेंस की हेल्प के बगैर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बाइनेंस जो है वो एक अथॉरिटी है जिसके पास इन तमाम वॉलेट एड्रेसेस के तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। अब वॉलेट एड्रेस इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट, ठीक है? जैसे बैंक अच्छा। अकाउंट की डिटेल्स बैंक के पास होती हैं, इसी तरीके से जैसे केवाईसी बैंक में करते हैं, इसी तरीके से वॉलेट अकाउंट की डिटेल्स जो होती हैं वो आपके बाइनेंस के पास हैं। मैं यहाँ पे और आपको अगर रोकना वो हमें चाहूँगा। तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे, मैं एक कि ये सवाल ऐड एप्स करना कहाँ से चाहता हूँ। हो रही थी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। अब जो मेरी अगला पॉइंट है वो इसी से जुड़ा है, वो ये है कि 1000 से ज़ायद जो है वो अकाउंट्स आप लोगों ने फ्रीज़ कर दिए, जो आप जैसे, मेरे जैसे, या चलें आप जैसे तो नहीं, आप तो ज़रा एक हुकूमत का हिस्सा है, जो आम शहरी है जो उसको यूज़ कर रहा है, उसमें आपको शक हुआ या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सो 1000 प्लस बैंक अकाउंट्स आपने फ्रीज़ कर दिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी जिक्र किया जो लोग एक्सचेंज चला रहे हैं या जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आपने उन एक्सचेंजेस के ख़िलाफ़, आपके ख्याल से आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ जो आप 1000 प्लस अकाउंट्स आपने रोक दिया है और अब इस जो फ्रॉड मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए है, आप उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका हमें डेटा दीजिए? यू थिंक कि दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच दिस ऑल? देखिए, जो केस, मेरे वाला केस जो है वो एक डिफरेंट चीज है। उसमें ये है कि जो एप्स के ऑनर्स हैं या उसके एडमिन्स थे, दे वर एनोनिमस पीपल, ठीक है? तो उसमें बाइनेंस की हेल्प के बगैर हमारा आगे चलना जो है वो मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और अब इसमें हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब जहां तक बात आप 1000 अकाउंट्स की कर रहे हैं जिनको बंद किया गया इस्लामाबाद में, नॉट इन कराची, उसमें ये है कि एक एसटीआर जनरेट हुई थी। एसटीआर इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो कि कमर्शियल बैंक ने इनिशिएट की थी और ये आगे भेजा गया था फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एफएमयू को, और उसने आगे में फर्दर फॉरवर्ड किया था और कहा था कि जी ये सस्पिशियस कुछ अकाउंट्स हैं जहां पे आपके जो है कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं क्रिप्टो के हवाले से। तो उस बेस पे इनको क्लोज किया गया। अब क्यों किया गया, उसकी सवाल का जवाब ये है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्लियर एक सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है कि कोई भी किसी को भी किसी भी आपके जो प्लेटफॉर्म है या किसी भी एक्सचेंज को, वर्चुअल एक्सचेंज को पाकिस्तान में ऑपरेट करने का राइट स्टेट बैंक ने नहीं दिया है, और अभी तक स्टेट बैंक ने वर्चुअल करेंसी को एज अ लीगल टोकन नहीं लिया है और लोगों को कॉशन दिया है कि चूंकि एक ये अनस्टेबल करेंसी है, इसमें रिस्क हो सकता है आपका पैसा जाया होने का, जैसा कि हमारे केस में भी हुआ। एक और सवाल, आपने लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए ना, आपने इमरान साहब लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, उन एक्सचेंज के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? मैं वो जानना चाहता हूं, क्योंकि जो आपका प्रोविंस कर रहा है उसमें भी एक्सचेंज इन्वॉल्व है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपने बाइनेंस वालों से लेनी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और जिस तरह इस्लामाबाद से 1000 प्लस अकाउंट बंद हुए हैं, इसमें भी एक्सचेंज ही है जिसकी तरफ चीज़ें लीड कर रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक्सचेंज के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? नंबर एक, आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी और करेंसीज भी ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर अदर देन बाइनेंस, तो क्या वहां पे भी ऐसे चांसेस हैं कि इस किस्म का फ्रॉड हो सकता है और हमारे पास डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास उनका? डेफिनेटली, देखें, इस तरह की कोई भी अगर कोई आपकी एक्सचेंज कंपनी है वहां पर इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। अब डेटा हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि इन तमाम आपके जो एक्सचेंजेस हैं, उनके जो सर्वर्स हैं, दे आर अब्रॉड, उनके यहाँ पे ऑफिस नहीं है, चाहे बाइनेंस हो या कोई भी हो, ठीक है? अब देखिए, आप थोड़ा सा इस बात को डिफरेंट तरीके से लेके जा रहे हैं। किसी एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट जो है इन 1000 अकाउंट्स के हवाले से नहीं है। स्टेट बैंक ने बैंक्स को कहा था, कमर्शियल बैंक से कहा था कि अगर इस तरह की ट्रांजैक्शंस कोई होती हैं तो आपने इनको डिस्करेज करना है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि जी जब इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही थी बैंक्स के अंदर, तो ये नोटिस बैंक को जाना चाहिए था, ठीक है? बट सिंस आई एम नॉट एन ऑफिसर इन इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद के ऑफिसर से बेहतर पूछ सकते हैं कि जी वहां पे उन्होंने इसको क्यों बंद किया। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो यही है कि जी स्टेट बैंक की चूंकि एक सर्कुलर था और उसके हवाले से किया गया। बट यू आर राइट इन दैट कि जी ये बैंक से पूछना चाहिए था कि जी आपने अगर ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी तो आपने निश्चित को अलो ही क्यों किया?
अच्छा। और जो मेरे वाले केस में बात कर रहे हैं उसमें भी अभी तक कोई एक्सचेंजेस का रोल कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा, इलीगल एप्स बनी थी। जो इलीगल एप्स बनी है उनकी उन तादाद है इलीगल 11 से एप्स ज्यादा। जो थी, corporate apps जो थी, वो कहीं पे रजिस्टर नहीं थी। ठीक है, वो उनके जो जाहिर है वो वर्चुअल मालिक स्पेस था, पे जो थी। उनके एडमिन थे, unknown थे। वो उन लोगों को नोन करने करेक्ट। के लिए हम लोगों ने बात की है बाइनेंस के साथ। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आप एक फेसबुक आपका है, फेसबुक पे जब एक आईडी बनती है किसी की फेक, तो हम फेसबुक से राब्ता करते हैं क्योंकि ऑल द रिकॉर्ड इज विद देम, क्योंकि उनके सर्वर्स वहां पे अमेरिका में पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन रिकॉर्ड्स को इस तरीके से ले सकती है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक को कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए। जब तक उनके ऑफिस यहाँ पे नहीं होंगे, जो कि गवर्नमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको याद होगा 2 माह पहले की बात है कि सोशल मीडिया पॉलिसी आई थी और उसमें इन तमाम अदारों को बोला गया था कि दे शुड हैव द ऑफिसेज ओवर इन पाकिस्तान, ताकि हमें ये डेटा लेने में आसानी हो। लेकिन बाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव जनरल मैनेजर तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के इस रीजन या इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के मौजूद हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि फॉर्मली दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो उनकी यहाँ से ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा बताइए, और बताइए कि क्या उनको यहाँ पे हमने ऑपरेट करने के लिए उनसे कोई फ़ी चार्ज की है, क्या हमने उनसे कोई पैसे लिए हैं या हमें लेने चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से? देखिए, बाइनेंस जो है वो अभी तक जो है अनरेगुलेटेड काम कर रहा है पाकिस्तान में। लेकिन कर रहा स्टेट है। बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं किया है, ठीक है। और अगर किसी का लॉस होता है, अनरेगुलेटेड का मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदार उसकी नहीं है, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक दुनिया में हजारों एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के हवाले से, यानी इसका किसी भी दूसरा मतलब ये है एक्सचेंज कि को, आपने यानी जो कि कोई इलीगली ऑपरेट कर रहा है बाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे, क्योंकि वो लीगल नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ऐसा ही है? नहीं, देखिए हमने इसको नोटिस तो दिया है, अभी जारी बात है। वो तो अब आपने नोटिस दिया ना उसको ऑन जो नोटिस इस वक्त प्रॉब्लम आया है 11 एप्लीकेशंस का, उस सूरत में नॉट हिज ऑपरेशनलाइजेशन, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। यानी कि पर उससे सवाल एक्चुअल हम नहीं नोटिस नहीं करेंगे गया। कि आप यहाँ पे किस रूल के तहत एक्ट कर रहे थे, किस रूल के तहत ऑपरेट कर रहे थे। आप लोगों से बात क्यों कह रहे थे कि जी आप जो है यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अंडर व्हाट लॉ यू ऑपरेटिंग? उनसे ये तो सवालात होंगे जारी बात है लोकल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इसका दूसरा देखें इमरान साहब, मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट एक चीज़ की इजाज़त नहीं देती, उसके बावजूद भी वो और इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं यहाँ पे जो अमेरिका में भी दफातर हैं, पाकिस्तान में भी दफातर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट के पार्ट पे भी एम्बेजलमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई मिला हुआ है उनके साथ, लेकिन जानते हुए अनजान बन जाना और इस किस्म की चीज़ें ऑपरेट होना, यानी इसी तरह है कि एक थाने के अंदर जो है या उसके थाने की हदूद के अंदर एक क्राइम हो रहा है और वो थाने वाले खामोश हैं, वो कहते हैं जी हमने तो कह दिया इलीगल है लेकिन फिर भी क्राइम हो रहा है। तो जब वारदात डल जाती है तो आप उनको बुला लेते हैं या उनसे पूछते हैं कि भाई ये वारदात क्यों डली है, आप ये नहीं पूछते कि आप इलीगली ऑपरेट क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे मैं कह रहा हूँ, या कोई डिफरेंट है गुफ्तगू जो आप फरमा रहे हैं? देखिए, आई बिलीव के शुरू में कुछ केसेस क्रिप्टो के हवाले से एफआई ने किए भी थे, और लेकिन फिर आपको अंदाजा है कि हाई कोर्ट में एक इस हवाले से पिटिशन थी और उसकी वजह से एक ये ग्रे एरिया में आ गया और हर बंदा उसका वेट कर रहा है कि डिसीजन क्या आता है। तो मे बी इतना जो है वो थ्रॉटल के साथ ये काम ना हुआ हो। और मैंने इसमें स्टेप इन क्यों किया, क्योंकि इसमें ओपनली देखें क्रिप्टो की एक्सचेंज, क्रिप्टो की सेल परचेज, दैट इज अ सेपरेट इशू, ठीक है। उस पे अभी चूंकि चीजें इंडिसिसिव थी तो हम लोग फिर उस पर काम नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट इशू की वजह से, कोर्ट इशू की वजह से। लेकिन जो ही इसमें फ्रॉड ने जंप इन किया तो मैंने इस स्टेप को फॉरवर्ड किया। अब इस 11 एप्लीकेशंस का एक फ्रॉडुलेंट जो पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ था, उस सिंडिकेट की तरफ जब हम गए तो अब ये क्रिप्टो से बात निकल के चलेगी, जो लीगल हमारे पास पहले लॉज हैं, अवेलेबल लॉज ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इसलिए हमने इस पे एक्शन किया और इस पे हमने फर्दर उससे डिटेल्स मांगी कि हमने इस केस को हल करना है, बंदों को पकड़ना है और कोशिश करनी है किसी तरीके से लोगों के पैसे रिकवर हों। अगर हम सर फॉर इंस्टेंस ये तसव्वुर कर लें कि बाइनेंस से आपको कोई भी मालूमात नहीं मिलती एक्सचेंज के बारे में, या जो भी आप एप्लीकेशन के हवाले से मालूमात लेना चाह रहे थे कि जी किस तरह ऑपरेट कर रही थी, देन व्हाट इज़ द ऑप्शन लेफ्ट? देखिए, फिर डेफिनेटली हम एक पूरी रिपोर्ट बना के भेजेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर आगे गवर्नमेंट का काम है ये कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो राब्ता करें इनके साथ, ठीक है। और कोर्ट्स में जाएं, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, या अगर सिंगापुर से ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोर्ट में रेफर कर सकते हैं इस केस को, ठीक है। दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इमरान रियाज साहब मौजूद थे।